नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पैसिव वॉइस का इंपेरेटिव सेंटेंस में किस तरीके से यूज किया जाता है, या फिर यूं कहें कि इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, कुछ सेंटेंस लिए हैं मैंने, इन्हीं के आधार पर समझेंगे। इन सेंटेंस को समझने से पहले मैं आपको मॉडल वर्ब जब पढ़ाया था मैंने, उसमें और टू का एक एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, और वो कुछ इस तरीके से था, they ought to do it, ऐसा कुछ करके। ठीक है, और उसमें मैंने आपको बताया था बनेगा इसका it ought be done by them। इसमें मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी। इसमें क्या करना था, यहाँ पे टू का यूज करना था, इट ऑट टू बी डन बाय देम। ठीक है, देखिए आपको भी पता और मुझे भी पता है कि टू और डू ये दोनों मिलकर किसका काम करते हैं, इंफिनिटिव का। ठीक है, और हम पढ़ रहे थे मॉडल वर्ब। ओके, अगर इंफिनिटिव का पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे तब देखेंगे, तब तो अलग बात है, लेकिन अभी हम इसको पढ़ रहे हैं। तो डू जो है इसको तो हमें थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। वो तो हम पहले पढ़ चुके ना कि कोई भी मॉडल वर्ब हो उसको हमें मॉडल वर्ब नहीं, मॉडल वर्ब के बाद आने वाली मेन वर्ब जो होती है ना उसको हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो मॉडल वर्ब है इसके बाद में आना क्या चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, इसलिए हमने टू बी का यूज किया। ठीक है, इसलिए इसका क्या होगा, इट ऑट टू बी डन बाय देम। ओके, आज हम शुरू करने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस समझने से पहले ये होता क्या ये जरूरी है पढ़ना। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन का भाव हो। ठीक है, यानी किसी को आदेश दे रहे हो, ठीक है, किसी को सुझाव सलाह दे रहे हो, है ना, या किसी से निवेदन करते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है ना इसमें हमेशा सब्जेक्ट हिडन रहता है, सब्जेक्ट शो नहीं किया जाता है, दिखाया नहीं जाता है, लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो पहला जो एग्जाम्पल है, शट द विंडो। अब अगर इसकी बात करें तो शट द विंडो, एक बार मैं आपको अपने पार्ट ऑफ स्पीच की सिनेरियो से इसको समझाने की कोशिश करता हूं, इसके बाद में हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है, तो शट हमारा क्या होता है, वर्ब होता है, द आर्टिकल होता है, और वर्ब के बाद में क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट्स। तो विंडो क्या बना भाई, ऑब्जेक्ट बना। ओके, यानी वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन सब्जेक्ट नहीं आया। अब हमें दिमाग लगाने की जरूरत यह है कि भाई इसमें सब्जेक्ट क्यों नहीं आया, जबकि हमने पढ़ा है कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब आ गया, इसमें ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन सब्जेक्ट नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। इंपेरेटिव सेंटेंस में होता क्या है, अगले वाले को, सामने वाले को, जो कि हमेशा कौन होता है, सेकंड पर्सन होता है। कौन होता है भाई, सेकंड पर्सन। ओके भाई, अब ये सेकंड पर्सन कौन होता है हमारी इंग्लिश में, ऑलवेज यू। हमेशा यू को हम क्या बोलते हैं, सेकंड पर्सन। तो इसमें सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, यू होता है। क्यों, सामने वाले को तो हम ऑर्डर देते हैं, सामने वाले से ही हम रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं। ये सारा का सारा काम किसके साथ करते हैं, हम यू के साथ करते हैं। इसलिए यहाँ पे यू को हमेशा बोला जाता है कि शट द विंडो, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, फिनिश द वर्क, स्विच ऑफ द लाइट, इन्फॉर्म द पुलिस, सर्च द ब्रीफकेस। ये कौन काम करेगा, ये सारी के सारी यू करेगा, यानी सेकंड पर्सन करेगा, और बोलने वाला सामने वाले को ये बातें बोलता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका पैसिव वॉइस। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस में पहला आज हम पढ़ रहे हैं ऑर्डर और कमांड देने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इनको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लेट से इसकी शुरुआत करनी पड़ती है और लेट बी से। ठीक है, तो
करेंगे क्या, सबसे पहले हम लेट को रख देंगे, ये लो हमने लेट को रख दिया, फिर हम लेट के बाद में अपना ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे, लेट द विंडो, ठीक है। अब यहां पे इस बी को रखेंगे, बी शट। अब ये जो शट है, ये शट ये थर्ड फॉर्म में है, और यहां पे जो था ये फर्स्ट फॉर्म में था। शट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, शट शट शट, जिस तरीके से कट 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 है ना, वैसे ही शट शट शट। तो अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म में क्यों है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में क्यों है, दोबारा सुन लो। ये फर्स्ट फॉर्म में है क्योंकि ये इंडेफिनिट में यूज हुआ है, ठीक है, इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो ये थर्ड फॉर्म में चला जाता, ठीक। अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, देखो बी, तो ये थर्ड फॉर्म में चला गया, ठीक है। अब हमने अभी भी देखा था कमांड और रिक्वेस्ट वाले ऑर्डर वाले जो होते हैं हमें लेट बी यूज करते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि लेट के बाद जो बी आता है वो यहाँ पे क्यों आया, यहाँ पे क्यों नहीं आया। अब देखो याद करो, मैंने आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो पढ़ाए थे उनमें हैव टेंसेज में, और उनमें हैव बीन का यूज किया था, है ना, हैज बीन का यूज किया था, और हैड बीन का यूज किया था। तो हम उनको क्या करते हैं इंट्रोगेटिव में, हैज सी, है ना, ऐसे करके यूज करते हैं, और बीन को हम मेन वर्ब के साथ यूज करते थे। सेम वही है, लेट को हमने यहां लिख दिया, लेकिन सट के साथ में हमने क्या यूज किया है, बी को। तो याद रखना लेट स्टार्टिंग में आएगा, लेकिन मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसके साथ बी को यूज किया जाएगा। इसको देखते हैं, इसको आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने लेट लिख दिया, लेट, ठीक। अब हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, ए ग्लास ऑफ वाटर। लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। ब्रिंग ब्रॉट, ब्रिंग बॉट ब्रॉट, ये इसकी थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। अब यहां पे लेट यहां यूज हुआ है, लेकिन बी किसके साथ यूज हुआ है, ब्रॉट के साथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए ये ना, ये वाला जो सेंटेंस है ये ऑर्डर के साथ ऑर्डर दिया जाता है, तो ऑर्डर वाले सेंटेंस कैसे बना जाते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू bring a glass of water। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे, you are ordered to bring a glass of water। यहाँ पे हमने क्या किया है, are ordered पैसिव बना दिया है, और इसको to bring को हमने इंफिनिटिव बना दिया। बैठो एक बार यहीं पे बैठो, ठीक है, are ordered to bring, ओके, क्लियर इतना। अब हम क्या करेंगे, इसको देख लिया हमने, दो तरीके से बनता है, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट और यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। यहां पे हमने ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड लगवाया है, क्यों लगवाया है, क्योंकि इसमें ऑर्डर का भाव है, ठीक है। अगर इसमें रिक्वेस्ट का भाव होता तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, वो बड़ी बात नहीं है, ओके। तो अब नेक्स्ट वाला समझते हैं, फिनिश दिस वर्क, लेट दिस work be finished, let this work be finished। Switch off the light, let the light be switched off। Inform the police, let the place be informed। Search the briefcase, let the briefcase be searched।
हो। इस तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर वाले जो होते हैं सेंटेंस या कमांड वाले जो होते हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिक्वेस्ट वाले जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनको। टिल देन नमस्कार।